एनाटॉमी के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे पशु के वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, और वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला और वर्टिब्रल कॉलम पशु का किन किन अस्थियों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज अपन वर्टिब्रल कॉलम की एक एक अस्थि के बारे में चर्चा करेंगे कि संपूर्ण वर्टिब्रल कॉलम है जो किन किन अस्थियों से मिलकर बना होता है और ये अस्थियाँ किस प्रकार से व्यवस्थित होकर वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है। तो सबसे पहली वर्टिब्री की बात करते हैं अपन, सर्वाइकल वर्टिब्री। यह खोपड़ी एवं थोरेसिक वर्टिब्री के बीच की कशेरुका है जो पशु की गर्दन का निर्माण करती है। यानी प्रथम वर्टिब्री को सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं जो खोपड़ी और थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में स्थित होती है और पशु की गर्दन का निर्माण करती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सर्वाइकल वर्टिब्री पशु शरीर का कौन सा पार्ट बनाती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री पशु शरीर के गर्दन भाग का निर्माण करती है। इसके प्रवर्त छोटे व कई प्रकार के होते हैं और ये एक प्रकार की अनियमित आकार की इरेगुलर बोन है। प्रत्येक वर्टिब्री में एक छेद होता है जिसे ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं जो केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में पाया जाता है, और इस छेद के माध्यम से, ये तंत्रिकाओं के माध्यम से, मसल्स के माध्यम से, नर्व के माध्यम से एक दूसरे से वर्टिब्री या कशेरुकाएं आपस में जुड़ी रहती है, और इस छेद का नाम है आपके ट्रांसवर्स फोरामेन जो केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में पाया जाता है, जिसमें से मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति हेतु धमनियां भी गुजरती है। और सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या प्रत्येक पशु में 7 होती है मुर्गे को छोड़कर, और ये सातों एक साथ रहती है। इसमें से फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो एटिपिकल प्रकार की सर्वाइकल वर्टिब्री है। 3rd, 4th, 5 ये टिपिकल वर्टिब्री होती है, यानी तीसरी, चौथी, 5वीं वर्टिब्री है जिनका आकार बिल्कुल एक जैसा होता है, इसलिए इनको टिपिकल वर्टिब्री बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टिपिकल वर्टिब्री कौन सी है और एटिपिकल वर्टिब्री कौन सी है। तो टिपिकल वर्टिब्री है आपके 3, 4, 5 3, 4, 5 नंबर की वर्टिब्री है वो आपके टिपिकल वर्टिब्री का उदाहरण है। इसमें से प्रथम गिरवा कशेरुका को एटलस कहते हैं और द्वितीय गिरवा कशेरुका को एक्सिस कहते हैं। बाकी की संरचना काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, लेकिन इनकी संरचना है जो आपस में मिलती नहीं है, अलग अलग होती है। ये हो गई आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री। अब अपन बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्री के बारे में। तो थोरेसिक वर्टिब्री वक्ष गुहा की छत का निर्माण करती है, यानी थोरेसिक कैविटी की छत बनाती है, और थोरेसिक वर्टिब्री से पसलियों का प्रोक्सिमल भाग या हेड आकर जुड़ता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितनी थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती है उतनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है प्रत्येक पशु में, क्योंकि पसलियों का प्रोक्सिमल एंड या जो हेड वाला पार्ट होता है वो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ा रहता है। ये थोरेसिक वर्टिब्री संरचना में कुछ इस प्रकार होती है जो आप डायग्राम में देख रहे हो। सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस होता है, उसके पश्चात कुछ ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये आर्टिकुलर फासेट है, वर्टिब्रल फोरामेन है, ये थोरेसिक वर्टिब्री का बॉडी काय पार्ट है, और ये आर्टिकुलर फासेट फॉर रेब्स। इस संरचना पर पसलियां आकर जुड़ती है और आपस में आर्टिकुलेट या मूवमेंट करती है। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब होता है अस्थि की जुड़ने वाली सतह जो गतिमान हो, जहाँ पे अस्थि के सिरे संधिबद्ध हो सकते हैं और वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपके थोरेसिक वर्टिब्री की संरचना इस प्रकार से होती है। थोरेसिक वर्टिब्री में लंबे सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस पाए जाते हैं तथा पसलियों के सिर के लिए आर्टिकुलर फासेट होते हैं, जहाँ पे पसलियों का प्रोक्सिमल एंड आकर जुड़ता है,
और इसकी बॉडी है जो लंबी और बेलनाकार होती है। इसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्री पशु शरीर का हम्प या विदर वाला पार्ट बनाती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी कशेरुकाएँ पशु के हम्प या विदर का निर्माण करती है। तो थोरेसिक वर्टिब्री है जो पशु के हम्प या विदर का निर्माण करती है। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार डीपली भी पूछ लेता है कि किन थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर हम्प का निर्माण होता है। तो तीसरी और चौथी थोरेसिक वर्टिब्री मिलकर हम्प या कुबड़ का निर्माण करती है। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हो जो लंबर वर्टिब्री का डायग्राम है। लंबर वर्टिब्री में क्या होता है कि जो लेटरल प्रोसेस होते हैं ये बड़े होते हैं। ये सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इसमें भी होता है, क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, न्यूरल रिंग भी पाई जाती है इसमें, और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी पाए जाते हैं, और क्रेनियल एंड ऑफ द बॉडी ये इसका बॉडी का अंतिम पार्ट है। ये लंबर वर्टिब्री है जो कुछ इस प्रकार से स्थित होती है, और इसकी संरचना के आधार पर ही थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री को डिफाइन किया जाता है या अलग अलग पहचाना जाता है। जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है उन थोरेसिक वर्टिब्री का सुप्रास्पाइनस प्रोसेस बड़ा होता है और ये सीधी स्थित होती है, जबकि लंबर वर्टिब्री का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यानी ये लेटरल दिशा में ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये आपके पशु की सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री हो गई। लंबर वर्टिब्री की जो थ्योरी है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।